स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिला एडुडीप में। आज हम अपने अगले अध्याय में बढ़ते हैं और हमारा अगला अध्याय है पुष्प की अभिलाषा। हमारा अगला अध्याय है पुष्प की अभिलाषा, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और इसमें यह कविता जो है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें पुष्प या फूल की इच्छाओं, उसकी बलिदानी भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को प्रस्तुत किया है। यह कविता पूरी तरह से देशभक्ति, एक पुष्प की देशभक्ति को दर्शाएगा। और इसमें जो पुष्प है, पुष्प का मतलब होता है फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल एक बढ़िया अच्छा खासा फूल बना हुआ है। और अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, फूल की इच्छा कि आखिर फूल चाहता क्या है। इसी कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी हमें बताने का प्रयास करेंगे कि एक फूल की अभिलाषा क्या है। तो देखते हैं हम इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। देखिए यहाँ पे जो है पुष्प कह रहा है कि चाह नहीं, मुझे यह कतई चाहत नहीं है कि मैं सुरबाला के, मैं मतलब पुष्प, सुरबाला मतलब होता है देव कन्या, ईश्वरीय कन्या या परि मतलब जो भी दैवीय शक्ति या जो स्वर की अप्सरा है उनके बारे में कह रहा है कि गहनों में गूथा जाऊं मैं, मुझे यह कतई चाह नहीं है कि मुझे देव कन्या, ईश्वरीय कन्या के जो उनका गहना है, आभूषण है, उनमें मुझे गूथा जाए और मैं उनकी शोभा बन के अपने आप को खुश नसीब समझूं। मैं ये नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला बनूं। मुझे प्रेमियों के गले में जो है, जिस तरह से शादी वगैरह में जयमाला वगैरह होता है तो एक दूसरे को पति पत्नी पहनाते हैं लड़का लड़की, तो वो वाला माला जो कह रहा है कि वह भी मुझे बनने की चाह नहीं है। मैं प्रेमी माला भी नहीं बनना चाहता और न ही अपने भाग्य पे इतलाना चाहता हूँ, घमंड करना चाहता हूँ। इससे मेरी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। अगला है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं। कह रहा है हे भगवान, हे हरि, हे ईश्वर, मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के सौ पे चढ़ाया जाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवों के सर पे चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतलाऊं, नाच करूं कि मुझे तो भगवान के सर पे चढ़ाया जा रहा है, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। मैं अपने भाग्य पर इतलाना भी नहीं चाहता, न ही मैं अपने आप पर घमंड करना चाहता, न ही मेरे अंदर थोड़ी सी भी इस बात को लेकर कि मुझे देव के सर पे चढ़ाया जा रहा है, मुझे भगवान के सर पे अर्पित किया जा रहा है, इस बात का घमंड करो, यह भी नहीं चाहता। सम्राट मतलब होता है राजाओं का राजा। मैं ये भी नहीं चाहता कि राजाओं के जैसे इस समय अगर भारत में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो राजाओं के राजा हैं। तो वही जो पहले के जमाने में सम्राट वगैरह थे, उस पर ये कविता जो है आधारित है। सम्राट का जो है प्रसंग वहीं से आया है कि मुझे यह भी मैं नहीं चाहता कि मैं सम्राटों के सर पर चढ़ूं, ना ही भगवान के सर पे चढ़ाया जाए मुझे, मैं अपने भाग्य पे इतलाऊं। तो फिर पुष्प चाहता क्या है यह भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्प कह रहा है मुझे तो लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कह रहा है कि हे वनमाली, वनमाली का मतलब होता है जो बाग बगीचे की रक्षा करे, सेवा करे, फूलों को सींचे, वह होता है वनमाली। और कह रहा है हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और तोड़ने के बाद मुझे उस पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर सैनिक जो भारत के हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं, मैं उनके चरणों को चूम के अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ये कह रहा है पुष्प। पुष्प ये कह रहा है कि ना मुझे भगवान के सर पे चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पे नाच करूं, ना ही मुझे सम्राटों के सर पे चढ़ाया जाए, ना ही मुझे
सुरबालाओं जैसे देव कन्या ऐश्वर्य कन्या के गहनों में गुथा जाए, और ना ही मैं प्रेमी माला बनना चाहता। मुझे तोड़कर आप उस रास्ते पर ऐसे फेंक दीजिए कि मैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जा रहे हैं उनके पैरों को चूम के अपने आप को धन्य समझूं, ये कह रहा है पुष्प। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो देखिए आज के जमाने में यह कविता जो है बच्चों में देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत करने के लिए पूरी तरह से समाहित किया गया है कि जब एक पुष्प होके, एक फूल होके वह भारत माँ की रक्षा के लिए जो जा रहे हैं सैनिक, उनको उनके पैरों को चूम के अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। तो यह पूरी तरह से बालकों को, बच्चों को जो पूरी तरह से देशभक्ति की भावना उनके अंदर नैतिकता के आधार पर समाहित करने के लिए कविता जो है पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं कि यह कविता का मुख्य उद्देश्य भावार्थ देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पर, कि इस कविता में पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करता है। इस कविता में पुष्प अपनी इच्छा प्रकट करता है। वह पुष्प किसी राजमहल की शोभा बनाने या किसी प्रियजन के बालों में सजने की इच्छा नहीं करता। वह यह भी नहीं चाहता कि उसे देवताओं की पूजा में चढ़ाया जाए। उसकी अभिलाषा कुछ और ही है। वह अपने जीवन को देश के लिए बलिदान करने की इच्छा रखता है। यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है कि जो है पुष्प पूरी तरह से जो है इस बलिदान में भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने पूरी तरह से उसमें इच्छा प्रकट करता है कि मुझे जब भी काम आऊं मैं भारत माँ के लाल सपूतों की तरह काम आऊं। पुष्प चाहता है कि जब भी वह खिले तो उस रास्ते पर उसे फेंक दिया जाए जिस रास्ते पर देश के वीर सपूत स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जा रहे हों। उन वीरों के पैरों में कुचला जाना चाहता है ताकि वह भी देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सके, अपने आप को धन्य समझ सके। वह पूरी तरह से इसकी जो मुख्य विचार हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य विचार हो गया कि देशभक्ति, पहला है कि पुष्प में देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। पुष्प की देश के प्रति प्रेम समर्पण की भावना को दर्शाया गया है। दूसरा है बलिदान और बलिदान की भावना। यहाँ पर पुष्प यह कहता है कि वह वीरों के पैरों से कुचला जाना चाहता है। बलिदान की भावना को यहाँ पे दर्शाता है। कहे कि वह अगर देवों के सर पे उसे चढ़ाया जाए तो उसे तो अपने भाग्य पर हिलाना चाहिए, उसे अपने आप पे नाच होना चाहिए कि वह देवी देवताओं के सर पे या उनके पैरों में चढ़ाया जाए। लेकिन उस बात पर वो थोड़ा सा भी विचार नहीं कर रहा है। वह कह रहा है कि जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे सैनिक जा रहे हैं उनके पैरों से मुझे कुचला जाए तब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो यहाँ पर पुष्प की जो है फूल की क्या है, बलिदान की बात कही गई है। अगला है सादगी और त्याग। तीसरा है पुष्प की इच्छा है भौतिक सुखों से परे है जो सादगी और त्याग का प्रतीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या है। कुल मिलाकर माखनलाल चतुर्वेदी कहना क्या चाहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वास्तविक सौंदर्य और मूल्य देश के लिए बलिदान में है। देखिए सबसे बड़ा अगर कुछ है अपने जीवन में तो देश को समृद्ध बनाने में अपना जो है सहयोग करना, अपना जो है पूरी शक्ति लगा देना। और इसमें यह कविता पाठकों को देशभक्ति और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करती है। पुष्प के माध्यम से कवि ने यह व्यक्त किया है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने देश के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरह से पुष्प एक फूल होके अपना जो जीवन है इस भारत माँ के रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं उनके पैरों से कुचला जाना पसंद कर रहा है। उसी तरह जो बच्चे हैं उनमें पूरी तरह अपने देश के प्रति पूरी तरह सम्मान हो, निष्ठा हो, ईमानदारी हो और पूरा मेहनत के साथ जो भी काम करें पूरी मेहनत और लगन के साथ करें। तो अभी तक तो इतना ही। फिर अगले हम चैप्टर में इसी जो पुष्प की अभिलाषा है उसका हम प्रश्न उत्तर देखेंगे और फिर हम एक बार और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यह कविता, यह जो कविता है कि चाह नहीं सुरबाला, इसका हम यहाँ पे भावार्थ लेके आएंगे कि अब आपको अगर लिखना हो और समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगा तो आपको मैं यहाँ से इस 4 लाइन का फिर यहाँ पे आपको उसका भावार्थ दूंगा, फिर ये 4 लाइन फिर उसका भावार्थ रहेगा कि आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।